नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुधकेवली भणितम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा देयानंद अपार। कल तक की चर्चा में हमने कलश छठवां देख लिया था, जिसमें निश्चय सम्यक्त्व का वर्णन किया गया था। आज सातवें कलश की का भी कल मोटा मोटा अर्थ देख लिया था। आज उसी को पुनः विशेष रूप से देखेंगे, जिसमें राजमल जी की कलश टीका और बनारसी दास जी का नाटक समयसार में से जो छंद है उसको भी समझेंगे, भावानुवाद को समझेंगे। तो छठे कलश में तो निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप बताया, और सातवें कलश में ये बताएंगे कि जो छठे कलश की अंतिम पंक्ति थी, नव तत्व की संतति को छोड़कर, उसके परिपाटी को छोड़कर जो ज्ञानी जन है वे मात्र आत्मा को ही प्राप्त करने की भावना भाते हैं, वही परम उपादेय है। तो वह आत्मा जो है, वह आत्म ज्योति जो है, प्रत्यक ज्योति जिसे कह करके संबोधित किया, वह कैसी है? वह नव तत्वों रूप होकर के भी, नव तत्वों में रह कर के भी अपने एकत्व को, अपने आत्म ज्योतिपने को कदापि नहीं छोड़ती। उसी के संदर्भ में सातवां कलश है। सातवां कलश का पाठ एक बार करेंगे। अतः शुद्ध नयायत्तं प्रत्यग्ज्योतिश्चकास्ति तत् नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति शुद्धनयाश्रित आत्मा प्रगटे ज्योतिस्वरूप नवतत्वों में व्याप्त पर तजेन एक स्वरूप। छंद का, कलश का एक बार अन्वय देख लेते हैं। अतः यत् शुद्ध नयायत्तं प्रत्यक ज्योति चकास्ति तत् नवतत्वगतत्वे अपि एकत्वं न मुञ्चति। सरल शब्दों में अर्थ यह होता है कि अतः यहाँ पर शुद्ध नय के आश्रय से, शुद्ध नय, कौन सा शुद्ध नय? जो कलश, छठे कलश में जिस शुद्ध नय की बात की गई थी, शुद्ध नय तो परम शुद्ध निश्चय नय, वही यहाँ पर भी ग्राह्य है। तो उस परम शुद्ध निश्चय नय के आश्रय से जो प्रत्यक ज्योति का अर्थ होता है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि शुद्ध नय द्वारा प्रकाशित होता है, पर से भिन्न, यानी प्रत्यक यानी पर से भिन्न, वह आत्म ज्योति प्रकाशित होता है। तथा किस तरह से प्रकाशित होता है? नव तत्व गतत्वे अपि, 9 तत्वों को प्राप्त होकर के भी। 9 तत्व कौन कौन से हैं? उसमें जीव, अजीव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इन रूप होकर के भी, इनमें आत्मा व्याप्त होकर के भी एकत्वम तत् एकत्वम न मुञ्चति, वह जो आत्म ज्योति है, प्रत्यक ज्योति है, वह एकत्वम न मुञ्चति यानी एकत्व को नहीं छोड़ती। यानी अनेक गुणों, उसके आत्मा के अनंत गुण भी हैं, अनंत पर्याय भी है, शक्तियां हैं, धर्म है,
उन सब में व्याप्त होकर के भी अपने आत्मज्योति पने को वह नहीं छोड़ती। इस प्रकार से कलश का अर्थ था। अब कलश टीका में कलश टीका के पहले बढ़ते हुए एकत्वम न मुंचति, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह उदाहरण दादा भी अपने प्रवचन में कई बार दे चुके हैं, इसलिए एक बार देखते हैं कि जिस प्रकार एक दिगंबर धर्म वाला व्यक्ति उसके अन्य मित्रों के घर भी जाता है, और वे अन्य मित्र जरूरी नहीं है कि दिगंबर ही हो, कुछ श्वेतांबर भी हो सकते हैं, कुछ अन्य धर्म वाले भी हो सकते हैं। तो उन सबके घरों में जाकर के भी, उनसे संबंध रख कर के भी जो दिगंबर धर्म वाला व्यक्ति है वह अपने धर्म को छोड़ता नहीं है। तो सबके साथ रहते हुए भी, सबसे व्यवहार रखते हुए भी वह अपने धर्म को नहीं छोड़ता है, अपने श्रद्धान पर अडिग रहता है। उसी प्रकार यह जो आत्म ज्योति है वह नव तत्वों रूप होकर के भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ती है। इस प्रकार से यह कलश था। अब कलश टीका का अर्थ कलश टीका में क्या बताया गया है जो राजमल जी द्वारा लिखा है, उसमें एक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाया है। किसका उदाहरण? अग्नि का उदाहरण दिया है। अग्नि किस तरह की होती है? अग्नि दाहक लक्षण वाली होती है, यानी जलाने वाली होती है। किस किस को जलाती है? जो जो भी दाह्य वस्तुएं होती है उन्हें जलाती है। काष्ठ, तृण, कंडा, बांस, तिनका आदि, इन सबको जलाती है। परंतु और जलाने के साथ साथ उनके आकार को भी ग्रहण करती है। परंतु जब उसको स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो वह अग्नि उष्णता मात्र स्वरूप प्रतीत होती है, और काष्ठ की अग्नि हो, तृण की अग्नि हो, ये सब व्यवहार का उसमें वह गौण हो जाता है। तो वही उदाहरण यहाँ पर कलश टीका में दिया। साथ में दो चीजें और बताई कि मैं वह पंक्ति पढ़ती हूँ। उसी प्रकार 9 तत्व रूप जीव के परिणाम है, वे परिणाम कितने ही शुद्ध रूप हैं, कितने ही अशुद्ध रूप हैं। यहाँ पर जो शुद्ध अशुद्ध है उससे क्या अर्थ लेना है? तो जो जीव के परिणाम है वे 9 तत्व रूप है, यानी 9 तत्वों में व्याप्त रहते हैं। तो वे 9 तत्व कुछ शुद्ध रूप तत्व है, कुछ अशुद्ध रूप तत्व है। शुद्ध रूप तत्व में जीव तत्व आ जाएगा, अशुद्ध रूप तत्व में बंध, आश्रव, ये सारे अशुद्ध आ जाएंगे। पर आगे बनारसी दास जी ने अपने भावानुवाद में शुद्ध अशुद्ध के साथ एक मिश्र अवस्था भी जोड़ी है। तो उस मिश्र में उन्होंने, या मिश्र से यह अर्थ निकल सकता है कि संवर तत्व है, फिर निर्जरा मोक्ष, ये सब मिश्र तत्व हैं। तो यदि अपन कलश टीका के हिसाब से देखेंगे तो शुद्ध में ही संवर निर्जरा मोक्ष आ जाएंगे, और यदि बनारसी दास जी के भावानुवाद में देखेंगे तो उसकी अलग श्रेणी उन्होंने दी है। तो यह जो जीव आत्म ज्योति है वह जीव संवर निर्जरा मोक्ष रूप शुद्ध तत्व में भी व्याप्ति है, साथ में अजीव बंध आश्रव इनमें भी व्याप्ति है। परंतु यदि उसको स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो वह चेतना मात्र ही अनुभव में आता है, और बाकी जितने भी 9 तत्वों के विकल्प है वे फिर झूठे हो जाते हैं। झूठे यानी वो वहां पर गौण हो जाते हैं, क्योंकि उन पर से दृष्टि हट जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सम्यक दर्शन वास्तव में होता एक ही है, पर उसकी कथन करते जब है या जिस दृष्टि से देखते हैं वह निश्चय व्यवहार में विभाजित हो जाता है। क्योंकि सम्यक तो उत्पन्न तो एक ही तरह से होता है, वह शुद्ध आत्मा के आश्रय से होता है, तथा जब वह सविकल्प दशा में होता है तब तो उन 9 तत्वों रूप होता है। उनका यथार्थ श्रद्धान, जैसे तत्वार सूत्र में भी तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, तो वो जो सम्यक्त्व की डेफिनेशन है यहाँ से कंपेयर जब करते हैं, जैसे कलश 6 का जो मूल भाव था आत्म दर्शनम सम्यक दर्शनम यही था। तो उससे यदि अपन तुलना करते हैं तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम यह भी व्यवहार सम्यक्त्व सिद्ध होता है। और चढ़ाला में भी जीव अजीव तत्वारु आश्रव बंदर, और उसके तीसरी पंक्ति में ही कहा है सोई समकित व्यवहारी, यही व्यवहार सम्यक्त्व है, और पर द्रव्यंते भिन्न वह पूरी निश्चय सम्यक्त्व है। तो इस तरह से कलश टीका देखी। अब बढ़ते हैं बनारसी दास जी के छंद की तरफ, एक बार उसका पाठ करते हैं।
अनुशीलन 1 पृष्ठ क्रमांक 138। जैसे तृण काठ बांस आरने इत्यादि और ईंधन अनेक विधि पावक में दहिए, आकृति विलोकित कहावे आग नाना रूप, दिसे एक दाहक स्वभाव जब गहिए। तैसे नव तत्व में भयो है बहु भेषी जीव, शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए। जाहि छिन चेतना सकति को विचार कीजे, ताहि छिन अलख अभेद रूप लहिए। शब्दशार्थ देखते हैं। बनारसी दास जी ने भी वही उदाहरण दिया है कि जैसे जिस प्रकार तृण यानी तिनका, काठ यानी लकड़ी काष्ठ, बांस कंडे आदि में जो ये ईंधन है, तो इनमें अनेक विधि पावक में दहिए। जो पावक यानी अग्नि होती है वह अनेक विधि यानी अनेक प्रकार से कही जाती है या फिर अनेक प्रकार से परिणमित होती है। कैसे? अनेक प्रकार में क्या आ जाएगा? एक तो तृण की अग्नि हो गई, काष्ठ की अग्नि हो गई, इस प्रकार अनेक रूप में परिणमित होती है। परंतु ये कब अपन तृण की अग्नि कहेंगे या कब काष्ठ की अग्नि कहेंगे? जब उसके आकारों की दृष्टि से देखते हैं, जिसके लिए शब्द आकृति विलोकित दिया है। तो आकृति विलोकित यानी जब उसको आकारों की दृष्टि से देखते हैं, तब उसी अग्नि को नाना रूप यानी अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे तृण की अग्नि, काष्ठ की अग्नि इत्यादि। परंतु यदि उसे दिसे यानी देखे किस रूप से, एक दाहक स्वभाव यानी दाह्य स्वभाव, जलाने वाली अग्नि के रूप में यदि उस अग्नि को देखते हैं, तब वह मात्र उष्णता मात्र रूप में ही अनुभव में आएगी, उसी में प्रतीत होगी। ये उदाहरण हुआ। सिद्धांत पर घटाते हुए भी यही कहा, तैसे यानी उसी प्रकार नव तत्व में भयो है बहु भेषी जीव। यह जो जीव तत्व है वह, यह जीव द्रव्य है, वह 9 तत्वों में बहु भेष पने को प्राप्त है, यानी बहुत भेष उसने धारण किए हैं। जीव रूप भेष, अजीव रूप, आश्रव, बंध, संवर आदि रूप उसने भेष धारण किए हैं। और ये भेषों को भी 3 में विभाजित किया। कैसे? शुद्ध रूप, मिश्रित, अशुद्ध रूप कहिए। शुद्ध रूप यानी जैसे जीव तत्व स्वयं हो गया। मिश्रित यानी मिश्र रूप कैसे परिणमित हुआ? तो उसमें जो संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, ये सब आ जाएंगे। और अशुद्ध यानी अशुद्ध रूप में आश्रव, बंध आदि आ जाएंगे। तो उसी प्रकार यदि इन 9 तत्वों की दृष्टि से देखते हैं तो यह आत्मा बहुभेषी दिखाई देता है। पर जब उसे जाहि छिन चेतना सकति को विचार कीजिए, यदि उसको उन रूप नहीं देख करके उसकी चेतना शक्ति, चेतना सकति की ओर से देखते हैं, तब ताहि छिन अलख अभेद रूप लहिए। तब वही आत्मा जो है वह अलख यानी अखंड और अभेद रूप दिखाई देता है, अभेद रूप प्रतीति में आता है, और इसी को निश्चय सम्यक्त्व कहते हैं। तो स्वभाव की, हाँ, तो अग्नि के उदाहरण से कलश टीका और बनारसी दास जी के भावानुवाद दोनों में यही बात कही। एक बार पुनः छंद का पाठ करते हैं, अर्थ को ख्याल में लेते हुए। जैसे तृण काठ बांस आरने इत्यादि और ईंधन अनेक विधि पावक में दहिए, आकृति विलोकित कहावे आग नाना रूप, दिसे एक दाहक स्वभाव जब कहिए। तैसे नव तत्व में भयो है बहु भेषी जीव, शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए। जाहि छिन चेतना सकति को विचार कीजे, ताहि छिन अलख अभेद रूप लहिए। इस प्रकार से बनारसी दास जी के भावानुवाद के साथ में जो पहले कहा गया था कि 13वीं गाथा है, उसके उत्थान का स्वरूप 5वां, 6वां और 7वां कलश लिखा गया था।
तो इस भावानुवाद के साथ यह उत्थानिका एक तरह से समाप्त होती है। अब इन तीनों कलशों का, पांचवा, छठा और सातवां, इन तीनों कलशों का संगम हमें 13वीं गाथा में देखने मिलेगा, जिसके चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व एक भूमिका बनाई गई है। वह भूमिका क्या है उस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी भूमिका से पता चलेगा कि समय सार की विषय वस्तु क्या है, किस क्रम में है, उस क्रम में भी क्यों है, और जो अधिकार नए हैं या जो नहीं आने चाहिए वे भी कैसे आ गए हैं, उन सब की चर्चा इस भूमिका में, भूमिका 13वीं गाथा के पूर्व जो भूमिका दी गई है उसमें किया, उसकी चर्चा करी गई है। तो सर्वप्रथम तो समय सार वास्तव में जो संक्षिप्त रुचि वाले जानकार थे उनके लिए 12वीं गाथा तक ही लिखा गया था। यानी पहली 12 गाथाओं में ही समय सार का जो सार है वो आ चुका था। विशेषतः 6वीं 7वीं गाथा में जो दृष्टि के विषयभूत आत्मा को प्रकाशित करने वाली है उसमें ही सारा निचोड़ आ जाने से वह संक्षिप्त रुचि वालों के लिए 12वीं गाथा तक समय सार समाप्त हो चुका था। परंतु जो विस्तार रुचि वाले शिष्य हैं उनके लिए वास्तव में यहाँ से एक पुनः 13वीं गाथा से विस्तार में समय सार लिखा गया है। तो गाथा, मूल गाथा का पहले पाठ करते हैं। भूदत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षो यसम्मत्तम्। पद्यानुवाद। चिद चिदास्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यत्व है। तो जो बात कलश छठे कलश और छठे कलश में कही गई थी कि निश्चय सम्यक्त्व क्या है, 9 तत्वों की परिपाटी को छोड़ करके अकेले आत्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन है, आत्मा दर्शनम सम्यक दर्शनम, वही बात इसमें भी कही गई है। परंतु कैसे, तो एक बार अर्थ देखते हैं। भूदत्थेन अभिगदा, भूदत्थेन यानी भूतार्थ नय से, अभिगदा यानी जाने हुए, जो जीव अजीव, पुण्य पावम यानी पुण्य पाप, आसव संवर आश्रव संवर, निज्जर बंधो यानी निर्जरा, बंध मोक्षो और मोक्ष, ये जो तत्व हैं, नव तत्व हैं, इनको भूतार्थ नय से जब जानते हैं तब वास्तव में वे उसी को सम्यक्त्व कहते हैं, या ये नव तत्व ही सम्यक्त्व है। तो अब इसमें थोड़ा विरोधाभास लगना स्वाभाविक है। क्या विरोधाभास? कि इससे पूर्व में जो कलश था उन कलशों में तो ये कहा था कि ये 9 तत्वों को के जानने के, ये 9 तत्वों के दर्शन को, इनके श्रद्धान को व्यवहार सम्यक्त्व कहा, और इनको छोड़ करके उनमें जो आत्म ज्योति है उसका मात्र श्रद्धान करना। और यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि भूतार से ये जो 9 तत्व हैं वे ही वास्तव में सम्यक दर्शन है। तो वास्तव में इनमें ये कथन में विरोध क्यों है? तो वास्तव में कथन में विरोध नहीं है, नए समझने की आवश्यकता है। यानी जब भूतार्थ नए से जानते हैं, भूतार्थ नए से जानेंगे, इसका मतलब क्या होगा? वही बात हो गई, भूतार्थ नय मतलब ही शुद्ध नय होता है, और शुद्ध नय की बात ही कलश पिछले विगत कलशों में की थी। तो जब परम शुद्ध निश्चय नय से जानते हैं, जब परम शुद्ध निश्चय नय से 9 तत्वों को जानते हैं, तो उस जानने में आत्मा ही प्रकाशित होता है। तो इनडायरेक्टली भूतार्थ नय से 9 तत्वों को जानना मतलब ही आत्मा को, उनमें से आत्मा को छाट करके आत्म ज्योति का अनुभव करना। इस तरह से कोई विरोध नहीं आता है, मात्र वर्ड प्ले है जो हमें समझना जरूरी है। तो अब इसको आगे समझते हैं। अब पहली बात, इसमें इस गाथा में सम्यक्त्व क्या है इसकी बात तो बताई, साथ में आगे पूरे समय सार में किसकी विषय वस्तु, क्या विषय वस्तु है, इसका संकेत भी 13वीं गाथा में कर दिया। क्या संकेत किया? कि
जो समय सार है वह जीव अजीव अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा, फिर मोक्ष, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, इनमें आगे दिया गया है। अब एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये जो क्रम दिया गया है वह क्रम ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तत्वार्थ सूत्र में जो क्रम दिया गया है सम्यक्त्व बताते समय, तो तत्वार्थों का नाम भी जीव अजीव आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम ऐसा कहा। और क्रम से जब तत्वार्थ सूत्र के अध्याय शुरू हुए तो उसमें भी उसी क्रम से वर्णन भी किया। पर यहाँ पर वैसा क्यों नहीं किया? तो उसका उत्तर छंदानुरोध के कारण यह नहीं है, क्योंकि जो ये क्रम दिया है जो दिखने में अव्यवस्थित है वास्तव में व्यवस्थित है, उसके क्रम की क्या औचित्यता है उसकी समीक्षा भी यहाँ पर की गई है। तो पहली बात तो इन सारे तत्वों को जोड़ों में रखा है। जोड़ों में क्यों रखा है? क्योंकि पूर्व में ही आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र देव ने यह संकेत दे दिया था कि पूरा समय सार एक नाटक के रूप में लिखा गया है, और नाटक तभी वास्तव में नाटक कहलाता है जब उसमें जोड़े हो। तो इसलिए युग्म यानी जोड़ों की प्रधानता से अधिकारों का चयन भी किया गया है। जीव अजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप, आश्रव संवर, बंध मोक्ष आदि आदि। तो अब जो बिना जोड़े के है, बिना जोड़े के कौन से दो है? एक तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और उससे पूर्व निर्जरा तत्व संबंधी निर्जरा अधिकार। तो ये बिना जोड़े के इसलिए है क्योंकि इनका स्वतंत्र रूप से वर्णन ही आता है, इसलिए उनको अलग से रखा। अब एक और प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि 9 तत्वों की बात करें, उनमें 9 तत्वों का क्या ऊपर अधिकार तो आ गए, परंतु कर्ता कर्म अधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार ये तो उन 9 तत्वों में नहीं आते, पर इनके स्वतंत्र अधिकार भी दिए गए हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यह है कि पहली बात, कर्ता कर्म अधिकार जो है वह और रखा भी कर्ता कर्म अधिकार को जीवा जीव के बाद ही है। इसके पीछे का कारण क्या है कि जीवा जीव तत्व संबंधी जो भूल होती है वह एक प्रकार से कर्ता कर्म के संबंध में जो भूल होती है उसी से मेल खाती है। इसीलिए जीवा जीव अधिकार के तुरंत बाद कर्ता कर्म अधिकार दिया गया। तथा इसके कर्ता कर्म, तो अब यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि दोनों की भूलें मेल खाती है तो फिर कर्ता कर्म अधिकार की विषय वस्तु को ही जीवा जीवाधिकार में रख सकते थे, तो वैसा क्यों नहीं किया? उसके उत्तर में लिखा कि कर्ता कर्म संबंधी जो भूल है, कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी जो भूल है, वह भूल बहुत ही भारी भूल है। और साथ ही उस अधिकार में, जैसे समय सार में कुल 415 गाथाएं हैं, तो अकेली कर्ता कर्म अधिकार में ही सबसे ज्यादा गाथाएं, 76 गाथाएं ही अकेली कर्ता कर्म अधिकार में दी गई है। तो इससे उस अधिकार का वजन भी मालूम पड़ता है। और यदि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना हो तो कर्ता कर्म संबंधी भूल को मिटाना अनिवार्य है, इसीलिए जीवा जीव के तुरंत बाद ही कर्ता कर्म अधिकार को भी रखा गया। तो वास्तव में और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार को रखने का प्रयोजन क्या है? तो यह प्रयोजन है कि 9 तत्वों के अधिकारों का वर्णन करके समय सार का क्या निचोड़ है वह सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में आ जाता है, इसलिए उसका सारांश रूप से सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार को रखा। अब अंत में एक पॉइंट लेते हैं कि यदि कर्ता कर्म और जीव अजीव संबंधी भूल एक तरह से आपने एक ही बताई कि प्रकारांतर से दोनों भूलें एक ही हैं, तो जब अधिकार विभाजन किया तो कोई ना कोई तो विषय वस्तु में अंतर होगा। तो वह अंतर क्या है? तो उसमें 4 बुद्धियां गिनाई। 4 बुद्धियां, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। इनमें से जो पहली 2 बुद्धियां हैं, एकत्व और ममत्व, ये जीवा जीव अधिकार में इनका वर्णन मुख्यता से किया गया है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का वर्णन कर्ता कर्म अधिकार में मुख्यता से किया गया है। इसलिए ऐसा वर्णन ऐसा विभाजन किया और इसीलिए इन दोनों अधिकारों को स्वतंत्र रखने की बात कही। आगे फिर
प्रश्न उठाते हैं कि जब कर्तृत्व भोक्तृत्व अधिकार है तो भोक्तृत्व संबंधी भोक्ता भोग्य अधिकार क्यों नहीं लिखा? तो उसका उत्तर यही है कि जब कर्ता कर्म की बात करते हैं तो गौण रूप से भोक्ता भोग्य उसी में आ जाता है, यानी जो चर्चा कर्ता कर्म के संबंध में करते हैं वही चर्चा भोक्ता भोग्य के संबंध में भी अपेक्षित है, तो उसको अलग से पुनः लिखने का कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा था क्योंकि वह उसी में आ जाता है। फिर उसके बाद में आगे और भी भूमिका में प्रश्न दिए गए हैं जो अभी समयाभाव के कारण चर्चा में नहीं आ पाएंगे। अभी के लिए इतना ही विषय पर्याप्त है।